So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's video हम बात करेंगे 7 tips जो आपको कि याद रखना है इन 7 days में। देखिए स्टूडेंट्स, these 7 days are very crucial for your GATE examination। इस एग्जाम के लिए आपने लास्ट 6-7 मंथ या एक साल से या मोर देन 1 ईयर से आपने प्रिपरेशंस की है। सो these 7 days are very 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 crucial कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आपको इन 7 दिन में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये 7 टिप्स को आप याद रखिए। अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आप अभी तक आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है उसका बेस्ट आउटपुट आप दे पाएंगे। सो द फर्स्ट टिप इज बी सैटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा तो सिर्फ 70% ही सिलेबस कवर हुआ है, हमने तो सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही किए हैं। कोई बोलता है कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है बट मेरे से अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। सो अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है आप ये सोच के चलिए कि जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते थे वो सब आपने पढ़ लिया है और आपने अपने लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है, अभी से जो नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 दिन बचे हैं उस टाइम में आपको कोई नया सब्जेक्ट उठाना नहीं है, कोई नया टॉपिक आपको उठाना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज बेस्ट फॉर यू एंड दैट इज द मैक्सिमम यू कैन प्रिपेयर। जितना मैक्सिमम आप प्रिपेयर कर सकते थे आपने उतना कर लिया है। आपको बस इतना इंश्योर करना है कि जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है इन योर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है आपको उसमें से कोई मिस्टेक नहीं करनी। आपने जितना भी पढ़ा है, आपने 60% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, 50% पढ़ा है, अगर आप उसमें से कोई मिस्टेक नहीं करते हो तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर जाएंगे अपना गेट एग्जामिनेशन में। सो आपने जितना भी पढ़ा है आपको उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, उसको आपको फिनिशिंग टच देना है इन अगले 5, 7, 8 दिनों में और कुछ नया सब्जेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टिप आपके लिए वो ये है दैट यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट एनी मोर मॉक टेस्ट। देखिए अभी तक आई होप आपने कुछ मॉक टेस्ट दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए हैं तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए होंगे और कुछ अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो अब आपको जो ये 5, 7, 8 दिन बचे हैं इनमें आपको और ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने। देखिए आप एक बात ये समझ लीजिए कि जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, आपको एक ओवरव्यू देते हैं, आपका परफॉर्मेंस का एक ओवरव्यू देते हैं। वो आपको एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस नहीं बताते, आपको आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस तो गेट एग्जाम में ही पता चलेगा। तो आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट पे ऐसा नहीं करना है कि मैंने मॉक टेस्ट तो सॉल्व नहीं किए तो मेरे तो गेट में कर ही नहीं पाऊंगा, या मेरा मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरे गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, या तो मेरे मॉक टेस्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स आए थे तो गेट में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए मॉक टेस्ट जो है आपको सिर्फ एक आपके परफॉर्मेंस का ओवरव्यू देते हैं और मॉक टेस्ट को करने का मेन पर्पस क्या होता है, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कर पाए। तो अभी से आपको अगले जो 5, 7, 8 दिन है उसमें आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। अभी तक जो आपने मॉक टेस्ट दे दिए हैं आपको उन्हें एनालाइज करना है अच्छे से। और इन मॉक टेस्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं, आपने डेफिनेटली कुछ सिली मिस्टेक्स किए होंगे, कुछ आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाए होंगे, तो आपको उन सभी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उन मिस्टेक्स के ऊपर आपको वर्कआउट करना है ताकि आप वो मिस्टेक्स एग्जाम में ना रिपीट करें। ठीक है, तो अब से आपको कोई और मॉक टेस्ट नहीं देना है। आज या कल में आप देना चाहे तो आप दे दीजिए, इसके बाद आपको जब गेट के पेपर के 5 या 6 दिन बचे रहेंगे तब उन टाइम में आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि या तो वो मॉक टेस्ट आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं, या तो फिर आपको डीमोटिवेट करेगा, वो भी अच्छी बात नहीं है। सो अभी जो आखिरी के 5-6 दिन बचेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, बट अभी तक आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए उन सभी का आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, चलिए कोई बात नहीं, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो जितने भी आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
उसमें आपने जो भी मिस्टेक्स की उनको आपको एनालाइज करना है और ये इंश्योर करना है कि वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करेंगे इन योर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टिप जो है आपके लिए दैट इज रिवीजन। यू हैव टू रिवाइज। ये जो 5-7 दिन है उसका रिवीजन इज वेरी 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 क्रूशियल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन लास्ट के दिनों में, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस रिवाइज करते हैं, मिनी नोट्स ले लेते हैं या वो फॉर्मूले का बुकलेट आता है वो ले लेते हैं और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते थे। दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड। ठीक है। आपको कभी भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस को ऐसे रिवाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उस फॉर्मूले के साथ में उसका जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज ये जो आपका गेट एग्जामिनेशन है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। ठीक है। और वो किस तरीके से लॉजिक वहां पे पूछता है ये आपको वहां पे क्लिक होना बहुत जरूरी है। सो आपको फॉर्मूले तो रिवाइज करना ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट फॉर्मूले के साथ में जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स है उनको भी आपको रिवाइज करके चलना है। देखिए अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे तो आप एक दो या 3 घंटे में एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश कर लेंगे, बट उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। What you have to do is आपको हर सब्जेक्ट से 8 या 10 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है एंड फॉर्मूले के रिवाइज करने के साथ साथ वो 8-10 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लुएंसी है वो बना रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके फॉर्मूले के एप्लीकेशन से उस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस का आपका अच्छे से प्रैक्टिस होता रहेगा। सो आपको हर सब्जेक्ट से 8 से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा, जिनमें जो मैक्सिमम कोर टॉपिक से, कोर फॉर्मूले से, कोर कॉन्सेप्ट से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कवर हो जाए। तो जितनी भी अच्छी फैकल्टीज है वो अपने लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, तो आपको हमेशा लेक्चर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करवाते हैं जिसमें आपके कोर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, जिसमें आपके कोर फॉर्मूलेज यूज हो जाए, उनके एप्लीकेशन आपको पता चल जाए। तो आपको वो ऐसे हर सब्जेक्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस को लेना है और उनका प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जो है आपको टिप मैं देना चाहूंगा, दैट नेक्स्ट टिप इज यू शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट। देखिए कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गेट के एग्जामिनेशन में पहले एनालिसिस करते हैं कि ये सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का आने वाला है, ये सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का आने वाला है, फिर जिन सब्जेक्ट से 2-3-4 मार्क्स का आता है उन सब्जेक्ट कई बार छोड़ देते हैं ड्यू टू उनके पास टाइम कम रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट है आपको उसको पूरा का पूरा ऐसा छोड़ना नहीं है। ठीक है। कभी भी गेट एग्जाम में आपको कोई सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट छोड़ के मत जाइए। ठीक है। क्योंकि आपने जो 70% प्रिपेयर किए हैं सब्जेक्ट्स या 80% आपने प्रिपेयर किए हैं, उस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ये जो एग्जाम है, दिस एग्जाम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है। ये एग्जाम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि हो सकता है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसमें से बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाए, वो जो सब्जेक्ट आप छोड़ते जा रहे हैं उसमें से इजी इजी क्वेश्चंस आ जाए। तो जो भी सब्जेक्ट आपने छोड़े हैं उनको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि गेट एग्जाम के फेवरेट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें से 1-2 जो फेवरेट टॉपिक है, मैक्सिमम 3, 2 या 3 जो फेवरेट टॉपिक है उसके बेसिक्स थोड़े से देख लीजिए, उसके थोड़े से फॉर्मूले देख लीजिए। डेफिनेटली ये चीज आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देगी इन योर गेट एग्जामिनेशन। सो कोई भी सब्जेक्ट को आपने छोड़ना नहीं है। कोई सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दिया है तो उन 2-3 फेवरेट टॉपिक्स के आप जो बेसिक्स है वो थोड़े एक बार पढ़ के जाइए, आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। नाउ जो फिफ्थ में आपको टिप देना चाहता हूँ, ये फिफ्थ टिप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपके गेट के एग्जाम में 5-6-7 दिन बचे हैं, तो आपको अभी से ही अगले 5-6-7 दिन का प्लान कर लेना है। ऐसा नहीं कि आखिरी के 2 दिन तक भी बैठ के आप प्लानिंग ही कर रहे हैं। अभी से ही आप अगले 7 दिनों का, 8 दिनों का, जितने भी दिन बचे हैं उनका प्लानिंग आप कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद इस प्लान को आप ये समझ लीजिए जो आपने प्लान किया दिस इज बेस्ट फॉर यू।
ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आखिरी के 1 दिन 2 दिन तक भी बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं, या तो कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, फिर आधा पढ़ने के बाद बोलते हैं कि नहीं अभी तो मुझे ये नहीं कवर कर पाऊंगा, फिर दूसरा वो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, या तो मॉक टेस्ट देते हैं, फिर मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो भी मैंने ऊपर आपको 3-4 टिप दिए हैं कि आपको किस तरीके से अपने अगले 7 दिन स्पेंड करने हैं, जैसे कि सपोज आपको रिवीजन करना है तो आप अपना स्लॉट बना लीजिए कि सुबह के 3-4 घंटे में मैं रिवीजन करूंगा। उसके बाद आपको जो अपने मॉक टेस्ट एनालाइज करने हैं तो आप 2-3 घंटे उसको डेडिकेट कर दीजिए कि मैं इन 2-3 घंटे में मॉक टेस्ट एनालाइज करूंगा। फिर उसके बाद आपको अपने जो आपने रिवीजन किया उससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट दे दीजिए कि इस टाइम में मैं अपने 8-10 क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करूंगा अच्छे से। और फिर आपका अगर कोई सब्जेक्ट मिस हो गया है तो आप उसके लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा दे दीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका मिस हो गया उसको आप थोड़ा सा पढ़ देख लेंगे, उसके बेसिक जो फेवरेट टॉपिक्स है उन फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल डिसाइड कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप मॉक टेस्ट भी अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। इट इज अप टू, ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट बिल्कुल ही नहीं देना है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि देना, तो वो आपके लिए आपके ऊपर है, पर जो भी आपको करना है वो आप फाइनल कर लीजिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, आज ही बैठ के आप डिसाइड कर लीजिए, आपको 1 घंटा चाहिए, 2 घंटा चाहिए, 3 घंटा चाहिए, एनालाइज करने के लिए कर लीजिए और अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, एंड उस शेड्यूल को फिर आपको कंप्लीट करना है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। अगर आपने आज ही बैठ के प्लान कर लिया और डिसाइड कर लिया और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर दिया फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ना उसका आप बेस्ट आउटपुट दे दोगे गेट एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज आप समझिए गेट एग्जाम क्या है, गेट एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम है, एक पेपर है 3 घंटे का, एंड उसके लिए आपने कितना 1 साल तक ऑन एन एवरेज बोले तो 1 साल का प्रिपरेशन किए, तो वो 3 घंटे में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट जो मैं आपको टिप देना चाहूंगा, टिप नंबर 6, इट इज, अभी तक जो मैंने आपको 5 टिप्स दिए दैट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन। ठीक है, आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल उससे रिलेटेड है। अब जो मैं आपको 2 टिप देने वाला हूँ, दीज आर फॉर रिलेटेड टू योर पर्सनल, ठीक है, पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो टिप नंबर 6 ये है कि यू शुड बी अवे फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। ठीक है, आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है तो उनको आप बता दीजिए कि 7 दिन के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, तो इन 7 दिनों में आपको कोई एक्सट्रीम इमोशंस ना दे, एक्सट्रीम सैडनेस भी ना दे और एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी ना दे। बोथ, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आपको एकदम चिल रहना है, नॉर्मल रहना है, ऑर्गेनिक रहना है इन 5-7 दिनों में, ताकि आप उस 3 घंटे में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है जो खुद सोचते हो कि उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है, जो डीमोटिवेट करते हो, अरे मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा ही नहीं है और मैं तो इस बार नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इस टाइप के थॉट से आपको बिल्कुल दूर रहना है, इस टाइप के सर्कल से, इस टाइप के एनवायरनमेंट से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एंड जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज यू शुड प्रैक्टिस योगा इन दिस 5-7 डेज। आपको थोड़ा सा योगा करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। एंड जो आपके वहाँ पे 3 आवर्स का आपका जो पेपर है, उस अगर 3 आवर्स में आपने अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल करके रखा है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसमें डिमोटिवेट नहीं हो रहे, कोई क्वेश्चन एकदम बन गया तो उससे एकदम ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर ले जाओगे इन दोस 3 आवर्स और आप बहुत अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे तो आप मेडिटेट करिए, 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप मेडिटेट करिए डेली। इससे आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और उस मेंटल स्टेबिलिटी के साथ अगर आप पेपर देने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आप अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। ठीक है, इसके साथ थोड़ी सी छोटी मोटी टिप्स यही है कि आप जंक फूड मत खाइए, एक हेल्दी डाइट खाइए, आप अपने आप को हेल्दी रखिए फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज, ताकि आप बेस्ट अपना आउटपुट दे पाए इन दी गेट एग्जामिनेशन।
सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको मेरे एडवाइस से हेल्प हुआ होगा, आपको मेरे एडवाइस काम आएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।